हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी राउटर को, चाहे वो डी लिंक का हो, टीपी लिंक का हो या एमआई का हो या आप टेंडा का हो, सबको कॉन्फ़िगर करना सेम ही है। आज मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा अपना टेंडा राउटर को। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने टेंडा राउटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी और इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर को बताया था। अब मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टेंडा राउटर कंपनी का F3 मॉडल है और आज हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। देखिए बैक साइड पे हमारे पास क्या है, ये वायरलेस N300 इजी सेटअप राउटर है, मॉडल F3 और जो आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। इसका यूज करके हम अपने राउटर को एक्सेस करेंगे। वो चाहे फ़ोन में कर सकते हैं हम या अपने किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। और लॉगिन पासवर्ड हमारा सेम ही रहेगा। फर्स्ट टाइम जो है आपका एडमिन है तो लॉगिन भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसको कॉन्फ़िगर करना सिखाते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो देखिए दोस्तों, हमारी राउटर के साथ जो एक्सेसरीज में आया था, पहले तो राउटर था और ये हमारा चार्जर है। अब हम अपने चार्जर को चार्जर पॉइंट पर लगाएंगे और साथ में देखिए हमारे पास ये 4 पोर्ट हैं। इसमें पहला पोर्ट है आपका वैन पोर्ट और बाकी 3 पोर्ट जो हैं आपके, ये हैं हमारे लैन पोर्ट। इन्हीं 3 लैन पोर्ट में हम किसी भी पोर्ट पर लगा के अपने राउटर को एक्सेस करेंगे बाया लैपटॉप या कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी ईथरनेट केबल है जिसके दोनों साइड हमारा RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है। अब हम इस कनेक्टर को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लैन पोर्ट में लगाएंगे और दूसरा पोर्ट राउटर के लैन पोर्ट में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपनी ईथरनेट केबल वन साइड से सिस्टम में और वन साइड से अपने राउटर के लैन पोर्ट के पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दी है। ईथरनेट केबल कनेक्ट करने के बाद हम अपने वैन पोर्ट में अपनी जो सर्विस प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड की होगी केबल, उसको कनेक्ट करेंगे। ये आपकी RJ45 कनेक्टर टाइप में हो सकती है या किसी और टाइप में भी हो सकती है। तो हम इसको अपने वैन पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। चलिए कनेक्ट कर लेते हैं अपने वैन पोर्ट पे। तो देखिए दोस्तों, वैन केबल कनेक्ट होने के बाद हम अपने चार्जर को कनेक्ट करेंगे और अपने राउटर को स्टार्ट करते हैं। चलिए राउटर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, राउटर को स्टार्ट हो गया है और सिस्टम की लाइट ब्लिंक करने लगी है। अब एक एक करके हमारी सारी लाइट ब्लिंक करेंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी लाइटें ब्लिंक करने लगी है। अब देखिए दोस्तों, जो लाइट ब्लिंक कर रही है बताता हूँ कौन कौन सी है। ये जो सबसे पहली सिस्टम के साइड में वाईफाई वाली है, इसका मतलब क्या है, आपका लैन जो कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गया है वाईफाई में, तो आपके मोबाइल में सिस्टम में वाईफाई सिग्नल आने लगेगा। ये लैन 3 केबल है और वैन केबल है, मतलब जो हमारी वैन केबल कनेक्ट है वो ऑन हो गई है और ईथरनेट केबल जिससे कनेक्ट है वो लाइट ब्लिंक होने स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं राउटर को मोबाइल से कैसे कॉन्फ़िगर करें वो सिखाऊंगा। डेस्कटॉप और लैपटॉप से मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको एक्सेस करेंगे। आज मैं आपको फ़ोन से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो दिखाता हूँ। तो आप सिंपली अपने फ़ोन में वाईफाई के ऑप्शन को ऑन कीजिएगा। तो आप देखेंगे आपको जो आपका राउटर है उसके नाम से सिग्नल रिसीव होगा, आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। अगर कनेक्ट होने के बाद ये आपको ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में ले जाएगा। देखिए, ब्राउज़र ले जाने के बाद आपको ये डायरेक्टली 192.168.0.1 पे आपको एक्सेस दे रहा है और इसमें आपको कोई लॉगिन पासवर्ड डालने की भी ज़रूरत नहीं हुई फर्स्ट टाइम। अगर आपसे कभी मांगे ये फर्स्ट टाइम लॉगिन पासवर्ड, तो आपका लॉगिन पासवर्ड जो सेम रहेगा, आपका एडमिन ही रहेगा। तो अब चलिए जल्दी हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और अपना इंटरनेट एक्सेस करके देखते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको राउटर के मैक के बारे में बताया था कि इस मैक का यूज कहाँ होता है।
तो आज मैं आपको इस मैक का यूज बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने इस राउटर को अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये हमारे राउटर का जो मैक है उसका यूज कहाँ होता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंपनी में क्या होता है, हमारे राउटर और स्विचेस लगे होते हैं जहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी, मैक सिक्योरिटी और आईपी सिक्योरिटी लगी होती है। तो आज मैं इस राउटर का यूज अपनी कंपनी में कर रहा हूँ जहाँ पे हम इस मैक का यूज करेंगे और इस मैक से पता चलेगा हमको कि इस मैक का यूज होता कहाँ पे है। जब तक हम अपने राउटर के मैक को अपने स्विच के अंदर अलाउ नहीं करेंगे तब तक हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने स्विच के अंदर कि हमारा ये मैक एड्रेस कहाँ पे आया हुआ है, किस पोर्ट पे आया हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरी ये स्विच की टेबल है जिसके मेरे पोर्ट नंबर 8 पे आप हमारा एक वॉयलेशन क्रिएट हुआ है जो 116 है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमारा क्या है, जो इस राउटर का मैक आया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, इसको अलाउ करना होगा। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे हमारा इंटरनेट आगे प्रोवाइड नहीं होगा। तो हम इसको रिमूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपनी एक कमांड के थ्रू को चेक करा देता हूँ कि ये राउटर का मैक ही है या कुछ और है। तो मैंने अपनी कमांड स्टार्ट लगाई हुई है, शो पोर्ट इंटरफेस और पोर्ट का नंबर। तो इस पे आप देखिए एक मैक एड्रेस आता है E865D4E34438। ये जो मैक है ये हमारे राउटर का मैक ही है। मैच कर लीजिए आप, आपको सेम ही मैक मिलेगा। तो हमें अभी राउटर के इस मैक को अपने स्विच की पोर्ट से में अलाउ करना होगा। तो मैं इसको अलाउ करने के बाद आपको मिलता हूँ। फाइनली मैंने अपने स्विच पर अपना राउटर का मैक अलाउ कर दिया है। अब देखिए, अगर मैं अपने इस स्विच के इस पोर्ट को शट कर देता हूँ तो मेरी वैन की कनेक्टिविटी भी ऑफ हो जाती है। ये देखिए, हमारी वैन की जो लाइट ब्लिंक हो रही है वो बंद हो गई है क्योंकि हमने उसे सेट किया हुआ है। जब तक हम उसे नो सेट नहीं करेंगे हमारी कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो हम नो सेट करके जल्दी से अपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वापस आते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पे। ये दोस्तों, हम अपने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मैनुअली अपनी आईपी डालेंगे, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो भी हम प्रोवाइड है, हमें प्रोवाइडर से हुआ है या अपनी कंपनी में हमें पता है, वो हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिक आईपी यूज करते हैं। जो आईपी एड्रेस है हमारी, जो हमें वेंडर से मिली हुई है या हमें अपनी कंपनी में यूज की हुई है, मैंने अपनी आईपी डाली है। उसके बाद मैं अपना सबनेट मास्क यूज करूँगा। जो कि मेरा सबनेट मास्क है 225.255.255.0। इसके बाद मैं अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा जो कि हमारा आईपी के बेस पे होता है 10.21.8.1। उसके बाद जो हमारा प्रेफर्ड डीएनएस है, जो डीएनएस आप यूज़ कर रहे हो या वेंडर बता रहा है आपको, वो ही डाल सकते हैं आप। जो मेरी कंपनी में यूज़ रहा है 164.100.3.1। नेक्स्ट आपका डीएनएस है 164.117.3। नेक्स्ट करने के बाद आपको आता है वायरलेस सेटिंग, जो आपका वाईफाई नेम है। आप चाहे अपने यहाँ से वाईफाई नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम एचपी प्रिंटर रख लिया है और वाईफाई पासवर्ड सेट कर दिया है। जैसे मैं अपना वाईफाई पासवर्ड देता हूँ 1234567 इन्हें चेंज करने के बाद आप सेटिंग को सिर्फ ओके करना, तो आपका वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाएगी। अब देखिए, अब आपका टेंडा के नाम से नहीं आएगा, अब आपका राउटर एचपी प्रिंटर के नाम से आपका सिग्नल शो करेगा। तो चलिए हम आपको चेक करा देते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई है या नहीं। तो देखिए, मेरा राउटर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं अब दोबारा जाके अपना डिस्कनेक्ट करूँगा। तो देखिए, आपका टेंडा नहीं था, अब आप एचपी प्रिंटर है तो इसमें अपना पासवर्ड डाल लीजिए जो आपने पासवर्ड दिया था और कनेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, मेरा राउटर कनेक्ट हो चुका है दोबारा और देखिए मेरा इंटरनेट भी चल गया है, मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं मेरे। तो आपको मैं चेक भी करा देता हूँ। हम अपने ब्राउज़र के अंदर यूट्यूब टाइप करते हैं तो देखिए हमारा इंटरनेट वर्किंग है और हमारी यूट्यूब ओपन होने लगी है। आपको मैं कुछ वीडियो चला के भी दिखा देता हूँ कि इंटरनेट वर्किंग है, सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने कोई भी एक वीडियो आप ले लेना, मैंने अपनी एक वीडियो सेलेक्ट की है और उसको मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ इंटरनेट वर्किंग है या नहीं है।
देखिए दोस्तों, हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है और आपको ऊपर आइकन भी दिख रहा है वाईफाई का। उसकी स्पीड भी आपको दिख रही है कि कितना स्पीड हमारा दे रहा है राउटर। तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन, हम अपने राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।